देखिए आज हमारा जो डिस्कशन है वो फंक्शन में डिस्कस करेंगे डोमेन। क्या टारगेट होगा? डोमेन। डोमेन होता क्या है? एकदम सिंपल वर्ड में फर्स्ट वन क्या बोलते हैं? एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में क्या बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच f of x is defined। बस ठीक है। द वैल्यू ऑफ x जहाँ पे फंक्शन f of x क्या हो? डिफाइन हो, उसके वो वैल्यू जो f of x क्या डिफाइन हो। ठीक है। अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं कि डोमेन में क्या होता है? जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन को बोलते हैं दैट इज डोमेन। ठीक है। जो जनरली हम लोग रटते हैं, क्या लिखोगे? डोमेन इज एक्सप्रेशन ऑफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सिंपली जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस वन इस। ठीक है। इस पे ये डोमेन का रिप्रेजेंटेशन होता है इस पे, और इस पे रेंज का। खैर रेंज में जब जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे फिलहाल। ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये तो हो गया ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। कुछ चीज़ें जिसको रूल और रेगुलेशन के तौर पे देखा जाता है, रटने का कोशिश मत करना। हमेशा चीज़ों को समझ के चलो। मैंने हमेशा बताया कि चीज़ों को समझ के चलना है। ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई फंक्शन आ गया f of x, ये जो बहुत ज़्यादा मुलाकात इन सबसे होती है, कुछ इस टाइप का दिख जाए, कुछ यही कुछ इस टाइप का भी दिख सकता है। ठीक है। या कुछ यही फंक्शन कुछ इस टाइप का भी दिख सकता है। ठीक है। अलग अलग कर लो, 1 2, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि नॉर्मल सी बात है, व्हाट अबाउट अगर f ऑफ x की बात करेंगे तो f ऑफ x क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू जो भी बनेगी, क्वेश्चन देखेंगे, वो इतना तो फिक्स है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0 से। ठीक है। रियल नंबर होना चाहिए, ये सब रियल नंबर का रेस्पेक्ट। और यहाँ पे f ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए? अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। यहाँ पे f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं, क्लियर है कि नहीं? यहाँ से देखेंगे तो ये प्रॉपर कंडीशन, फिर उसके करस्पॉन्डिंग x जो होगा वो हम x देख लेंगे। तो मस्ट, ये सब मस्ट भी कंडीशन है। नहीं, यहाँ से देखो, अगर f ऑफ x की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। और अगर लेस देन होगा तो रियल नंबर नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए? f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। चलो अब इन पे कुछ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, जैसे थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस हो जाएं। जैसे मान लीजिए √3x - 4 है, सिर्फ इसी को पकड़ लेते हैं। अब इससे मिलता जुलता है, ये एकदम बेसिस से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब ये बताइए, √3x - 4 है। अब इसकी क्या बात होगी, क्या खास बात होगी कि f ऑफ x कौन है? ये यहाँ पे यही है। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x क्या होना चाहिए? 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 4/3 करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ से x को लिखना हो तो क्या लिखोगे? कहाँ से कहाँ तक वैल्यू? 4/3 से इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल, तो दैट इज 4/3 और ये इन्फिनिटिव। नहीं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग 3x - 4। तो क्या बनेगा? किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 3x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x दिस इक्वल टू नॉट 4/3। x की वैल्यू जो होगी -∞ से +∞, एक्सेप्ट -4/3 करस्पॉन्डिंग। इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी जगह मिलेगा हमको x की वैल्यू। तो डोमेन क्या हो गया? ये। उसी तरीके इसका डोमेन क्या हो गया? ये 4/3 से यहाँ पे क्लोज इंटरवल। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें 3x - 4,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 4/3, तो x की वैल्यू मिलेगी 4/3 से इन्फिनिटी। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल। ठीक है, बना लो इसका एक्सप्रेशन। क्लियर है कि नहीं कि x का ये डोमेन जो हो गया 4/3 से इन्फिनिटी, बना लो इसको। तो जो हमने बताया ना जो x डिफाइन होता है दैट इज डोमेन। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ से कहाँ तक डिफाइन 4/3 से 0 तक। ठीक है, उसके बीच में x की वैल्यू मिलेगी, उसके इसके इधर अगर x की वैल्यू 4/3 से कम लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैल्यू पुट करके देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इससे कम वाली वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, कहीं पे भी चेक कर सकते हो। बना लो इसको जल्दी से, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे डिफिकल्टी की तरफ। नाउ नेक्स्ट टारगेट, अब मान लीजिए दो फंक्शन आ गए एफ ऑफ एक्स और दूसरा प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, प्लस माइनस में हो सकता है या कुछ इस टाइप का भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। नहीं, हमारे सामने यही तीनों एक्सप्रेशन बन सकते हैं, चारों एक्सप्रेशन बन सकते हैं। या तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, या तो डिवीजन में होगा, या तो प्लस में होगा, या तो माइनस में। चार ही केस बन सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को हाउ टू टैकल इट। अब यहाँ से जब भाई ये फंक्शन है, अब ये बोलेगा ए से बी और जी एक्स बोला सी से डी। नहीं भाई, एक बोला 1 से 4 और दूसरा बोला 2 से 3, या कुछ भी इस टाइप का बन सकता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हाउ टू टैकल इट, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया कि जो डोमेन होता है, डोमेन तो जो एक्स के करस्पॉन्डिंग प्लॉट किया जाए, एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग। दूसरी सबसे बड़ी खास बात है, अगर एक एक क्वेश्चन ये एक फंक्शन हो तो, लेकिन दो या दो से ज़्यादा फंक्शन हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उन सब के जो कॉमन पार्ट होंगे उसको लेके चलना पड़ेगा। नहीं, एक ऐसा पार्ट जिस पे दोनों सहमत हो। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का ही, चाहे इनकी बात करें चाहे इनकी बात करें, इनका तो हमको डोमेन पहले वाले का एफ ऑफ एक्स वाले का डोमेन निकालोगे, फिर इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स फंक्शन का। ठीक है, इन दोनों का डोमेन निकाल के दोनों को क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। ठीक है, ये चारों के लिए है। ठीक है, हमेशा चीज़ों को समझ के चलो, ये नहीं कि आंख बंद करके रट लिया कि सर इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसा पार्ट लेंगे जो जिस पे सबकी सहमति हो। ठीक है, अभी देखो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें लेके चलेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 6। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 4 में, ऐसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लाइक दिस वन। अब यहाँ पे देखो ये एफ ऑफ एक्स है और ये क्या है, जी एक्स। ठीक है, अब कैसे डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन का मतलब हमने क्या बताया था, पहले किसी एक को पकड़ो, स्टेप बाय स्टेप देखो, फंडामेंटल से लेके चलोगे तो कोई दिक्कत, रटने की कोशिश नहीं कर। जब एक पहले वाले फंक्शन की बात करें तो दूसरे को भूल जाओ, पहले इसकी बात कर रहे हो तो इसको भूल जाओ यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, और कभी कभी क्या हो, इसके अभी तो सिंपल है, अभी एक के अंदर एक ही फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फंक्शन के अंदर फंक्शन बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब जैसे यही है, इसको पकड़ते हैं तो ये क्या बोलता है, इसके लिए कंडीशन क्या है और इसके लिए, दोनों के लिए अलग कंडीशन है। इतना तो फिक्स है, चूंकि अंडर रूट में है ये फंक्शन, तो इस एक तो पहली बात है कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी चीज़ ऐसे लिख सकते हो आंख बंद करके, यहाँ से क्या लिखोगे, ये भी कहोगे 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी चीज़ एक्स के आगे माइनस है तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या, -4 प्लस एक्स ये लेस देन, तो एक्स 4 से छोटा होना चाहिए। ये बोला है कि 4 से छोटा होना चाहिए, और ये बोला है कि x जो है 6 से ग्रेटर होना चाहिए। इसके करस्पॉन्ड लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 6 से इन्फिनिटिव। नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल। क्यों, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट्स वाई। इसके करस्पॉन्डिंग बात करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटिव से 4, और यहाँ पे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। और कभी भी डाउट हो ना तो सिंपल सी बात है, लाइन इसके करस्पॉन्डिंग ये 6 है, ये बोला 6 और ये बोला है 4, तो ये 6 के करस्पॉन्डिंग, ये 4 के करस्पॉन्डिंग। ये बोला 6 से इनफाइनाइट, तो 6 से इन्फिनिटिव लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये कह रहा है कि 6 से इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए x। नहीं,
क्योंकि इसी के करस्पॉन्ड डिफाइन है, और ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 4, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग इधर ये वाली ये वैल्यू लेगा, ये इधर की वैल्यू लेगा, ये इधर की वैल्यू लेगा, और यहाँ पे क्या डॉट, ठीक है, ब्लैक बॉल रिप्रेजेंट कर रहे हो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट्स वाई, ठीक है। अब बताइए क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं। तो यहाँ पे अगर डोमेन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? फाई, कोई कॉमन पार्ट नहीं मिला इसमें, तो डोमेन क्या हो गया? फाई, ठीक है। तो हमको डोमेन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, और यहाँ से भी देख सकते थे ये 6 से इन्फिनिटी बोल रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी से 4, तो दोनों में कोई कॉमन है, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप चाहते तो यहाँ से मिल सकते थे कि डोमेन जो हो गया वो फाई होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब इसी एक्सप्रेशन को, ये जो है इसी को कर दो x माइनस 4, ठीक है, इसको 6 माइनस एक्स कर दो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, हटा देते हैं पूरा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर से बनाएंगे एक्सप्रेशन, इसी में 3-5 करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या होना चाहिए? 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से फिर से माइनस प्लस, स्टार्टिंग में सीखते समय हमेशा एक एक लाइन लिखो। ये चीज़ें ऐसी हैं जितना लिखेंगे, एक्सप्रेशन को जितना डाउन राइट नाउ करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब यहाँ से इतना तो फिक्स हो गया, कहाँ से कहाँ तक देखो, माइनस इन्फिनिटिव से 6 तक, माइनस इन्फिनिटिव टू 6, और यहाँ पे लाइक दिस वन, इसके करस्पॉन्डिंग ये बनेगा, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 4 से इन्फिनिटिव। बहुत सिंपल, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी एकदम बहुत हल्के हल्के हैं, ठीक है। अब देखो, जब कुछ भी नहीं समझ में आना है तो हमेशा ड्रॉ करो लाइन। ये क्या हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 6, तो ये 6 वाला माइनस इन्फिनिटी से 6, ये वाली पार्ट बात कर रहा है कि ये 6 है, और यहाँ पे डॉट बॉल, डॉट बॉल क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू है, दैट्स वाई। यहाँ पे 4 से इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल, दैट्स वाई डॉट बॉल, और ये बोला 4 से इन्फिनिटिव, ये वाला पार्ट, मतलब दोनों किस में कॉमन है? यहाँ वाले। तो 4 से 6 के बीच में कोई वैल्यू ले लो जिस पे दोनों क्या है? सेटिस्फाई हैं, तो आप कहोगे क्या कि डोमेन क्या होगा? 4 से 6 के बीच में, तो डोमेन क्या हो गया? यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज, ठीक है। तो इसका डोमेन ये हो गया, इसको बनाओ जल्दी से। नहीं, सिंपल सी बात, हमने क्या बताया था कि दोनों का कॉमन पार्ट निकालो, और अगर ये याद भी ना हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, ये कहाँ डिफाइन होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी कि यहाँ पे gx क्या होगा, gx इज़ नॉट डिफाइन इक्वल टू 0, तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग बना दो। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखो कि इंटरसेक्शन लेना है, अगर वो भी नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन क्यों लिया भाई? ऐसा x की वैल्यू होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी ना। अब 4 से 6 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लो, तो 3 लिया तो क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव मिलेगा नहीं, 6 माइनस 3 पॉजिटिव मिलेगा प्लस 3, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं सॉरी, 4 से 6 के बीच में क्या लोगे? 5, तो 5 लोगे तो 5 इसमें पुट करोगे तो 6 माइनस 5 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या 5 माइनस 4 प्लस 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो याद रखना, कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो वैल्यू यहाँ से इनके बीच को उठाओ और यहाँ पे लाके पुट कर दो। और कोई कहेगा नहीं सर मैं 4 पे चेक करना, 4 पे एग्जैक्ट 4 चेक करना चाहते तो ये क्या मिले? 0, तो भी सही है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ज़्यादा या उसके बराबर हो, ठीक है। बना लो इसको। चलो इसी को ऐसे कर लेते हैं, अंडर रूट x माइनस 4 डिवाइड बाई लाइक दिस वन, ठीक है, जो भी है फंक्शन। अब इस टाइप का एक्सप्रेशन है, हाउ कैन रिजॉल्व इट? जब इस टाइप का दिया हो तो क्या करोगे? सबसे पहले माइंड में क्या आता है? सबसे पहले माइंड में ये आता है, इसके बारे में पहले क्या सोचेंगे कि x माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इतना तो फिक्स है, मतलब 4 से इन्फिनिटी,
आंख बंद करके लिख सकते थे। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, 6 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे -6 + x लेस देन 0, तो ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ से 6 की। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। आंख बंद करके 6 पे क्या है, वाइट बॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, दैट्स वाई। तो ये 6 और यहाँ पे 4 पे डॉट। तो ये बोल रहा है -∞ से 6, -∞ 6 की तरफ, और ये 4 से इनफाइनाइट, ये 4 से इनफाइनाइट। दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा, ये। तो ये क्या मिलेगा, 4 से 6, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन। सिंपल सी बात, दैट इज डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, 4 से 6 के बीच में, 4 पे क्लोज और 6 पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी था, ये क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी है, 3, 4 या जो भी आपके हिसाब से। ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं f(x), दिस बी इक्वल टू x³ - x² + x + 1 √ x² - 4। अब आपके सामने ये है। अब पहले बात करेंगे कि इन सब पे क्या बात, यहाँ पे देखो इंटू में आ गया। ठीक है, अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे टाइटल किया जाए, बहुत तरीके हैं। ठीक है, कोई एक मेथड रटने की जरूरत नहीं है कभी भी। अब देखो डोमेन के लिए हमने क्या बताया, अगर इसको एक फंक्शन मानो और इसको एक अलग फंक्शन मान लो, इसको पूरे को f(x) और ये g(x) मान लो अपने हिसाब से जो भी है, या px इसको qx, जो आपकी इच्छा। अब ये बताइए डोमेन अगर इसकी बात करें x³ के लिए, x की वैल्यू ये सबको एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसके लिए r, इसके लिए भी r, इसके लिए भी r, इसके लिए भी कांस्टेंट है, ये भी r। तो इन सब के लिए x क्या है, r है, मतलब -∞ से +∞ के बीच में। नहीं, हर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इनके बारे में क्या ख्याल है, इनके बारे में ये है कि x² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होंगे। x - 2 × x + 2 ऐसे लिखोगे। मेथड ऑफ इंटरवल से इसके लिए बात करें, देखो अब जहाँ r है तो उसके बारे में सोचना नहीं है। तो एक्चुअली जब कहीं पे भी जैसे पहला फंक्शन r आ गया, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना नहीं, तो इसका मतलब डोमेन किसका बनेगा, जो दूसरा वाला होगा, नहीं वही पार्ट बनेगा ना, क्योंकि ये तो सबके लिए डिफाइन है -∞ से +∞ के बीच में। लेकिन फोकस हमको तब किस पे करना पड़ेगा, इनमें, क्योंकि कॉमन वाला पार्ट ही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे जब कुछ भी नहीं समझ में, कोड तो बेसिक, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, एक बनेगा 2 और एक बनेगा -2, डॉट, यहाँ पे भी डॉट, क्यों बताने की जरूरत नहीं है, -2 और ये 2, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट्स वाई। और ये जो फंक्शन है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा वाला पार्ट, ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट, मतलब पॉजिटिव वाला, दिस वन और दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमको एक्सेप्ट कौन करेगा, ये वाला फंक्शन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो -∞ से -2, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, -∞ से -2 और यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे यूनियन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो हो गया इसका x, कि x जो है इसके लिए यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, और इसके लिए x क्या है, -∞ से +∞। तो हमने क्या बताया, दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट, नहीं, तो डोमेन क्या हो गया, तो आप कहोगे डोमेन दिस इक्वल टू, या x जो है -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, 2 से इन्फिनिटी। बहुत सिंपल वे में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
क्लियर, बना लो इसको। या दूसरे वर्ड में यही क्वेश्चन, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि r -2 से +2 के बीच, मतलब -2 से 2 के बीच में, ये वाला यहाँ पे ओपन इंटरवल और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, r माइनस यहाँ पे ओपन -2 से, देखो 2 से -2 से बड़ा ये वाला और +2 से छोटा, तभी तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा सकते हैं। तो एक्सप्रेशन आंसर में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कि सर अरे ये तो सर मेरे में तो लिखा ही नहीं था, ये लिखा हुआ था या वो ये लिखा था। तो चीज़ों को समझ के चलना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि नहीं? हमने क्या देखा, इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी जब आप अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बनती जाएगी तो जो आर दिख रहा है ये सिंपल, जैसे ही देखा तुरंत ही आर, यहाँ पे अभी भले 2 मिनट 3 मिनट लग गया हो, लेकिन जब ये आपके एग्ज़ाम में आएगा और प्रैक्टिस हुई रहेगी तो तुरंत एक झटके में देखो ये तो आर है, इसको सोचना ही नहीं है। हमको सोचना किस पे, इस पे। तो इस पे आप फोकस करोगे तो जो बन के आया वही आपका आंसर हो गया, वही डोमेन हो गया। ठीक है, बना लो इसको। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारा टारगेट है कि इनका डोमेन डिटरमाइन करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले किस पे फोकस करोगे, इस पे। आपके पास यहाँ देखो log 1/, में है, तो पहली बात कि ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए। आप कहोगे log 3 - x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बेस 10 है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप कहोगे कि 3 - x दिस नॉट इक्वल टू 10⁻0, मतलब 3 - x दिस इक्वल टू 1, तो यहाँ से 3 - 1 दिस इक्वल टू x, तो x की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक तो निकल के आया कि x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x इक्वल टू 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 1, log 1 क्या होता है 0, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज़, सिर्फ यहीं पे नहीं देखना है इसको। एक तो ये बन गया पहली बात कि जो भी 1/f(gx) इसको अगर मान के चलो, तो gx के बारे में क्या है, पहले तो दिमाग में ये आया कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे x की वैल्यू जो भी मिल गई वो तो मिल गई। लेकिन फिर अब आते हैं अंदर, ये तो हो गया इसके करस्पॉन्डिंग 1/। अब आप बात करते हैं कि इससे पूछते हैं कि log के अंदर जो भी है, log को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 - x log के अंदर कोई अगर कुछ भी लिखा हो इस टाइप का, log a at base b, ठीक है, तो इसकी क्या खास बात होनी चाहिए a के बारे में कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये बोलता है अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये जो है हमारे लिए इफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो 3 - x इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे जो बेस है b के बारे में क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि 3 - x इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से आप कहोगे -3 + x लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, लाइक दिस वन। तो यहाँ से मिला हमको -∞ से 3, -∞ से 3 के बीच में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कैसे कि -∞ से 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर दो, देखो ये सही है कि नहीं। अगर -2 पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस, तो सही है। ठीक है, तो अब इन दोनों से हमको क्या मिल के आया कि x की वैल्यू एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, नहीं पहले तो हम इस फंक्शन में ही देखें, हमको 2 वैल्यू मिल रही है। एक तो यहाँ से मिल रही कि जो इसको हमने उठा के 0 पुट किया तो x नॉट इक्वल टू 2 आया कि 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा जब इसको देख रहे हैं तो ये आ रहा है कि x की वैल्यू -3 से -∞ से 3 के बीच में होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में, अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, नहीं मतलब नहीं
कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा कि ये बोल रहा है कि x जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लेगा, लेकिन एक्सेप्ट टू को नहीं लेगा, जबकि ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में लेगा। तो दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों से अगर आप निकालोगे तो आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से 3, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से 3, और ये क्या करोगे माइनस एक्सेप्ट करली ब्रैकेट में 2। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि x की वो वैल्यू लेंगे जहाँ पे जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इसी की मनमानी चलेगी या इसी की, दोनों की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे दोनों राजी हैं। लेकिन अब इन पे आते हैं, तो ये बोल रहा है कि भाई जो भी है x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन नॉट इक्वल टू, सॉरी ये हो गया, और ये बनेगा यहाँ से -1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई, ये तो यहाँ से मिला और इनके हिसाब से ये मिला, अब क्या करोगे इंटरसेक्शन लोगे। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मेथड ऑफ इंटरवल लाइन करो, प्लॉट करो, कुछ भी नहीं समझ, गो टू द बेसिक। माइनस इन्फिनिटी से 3, तो एक तो बनेगा 3 पे क्या है ओपन इंटरवल, तो ये देखो पहले -1 आएगा, डॉट बॉल क्यों, क्योंकि इक्वल टू है, यहाँ पे 2 कहीं है और यहाँ पे 3 है, 3 पे गोला। ठीक है, 3 पे गोला, -1 पे डॉट, और 2 को इट इज रहने देंगे। माइनस ये कर रहा है पहला वाला माइनस इनफाइनाइट से 3, माइनस इनफाइनाइट से 3, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट माइनस मतलब 2 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला -1 से इनफाइनाइट, ये बोला इधर वाला पार्ट, किस पे बात बनेगी, -1 से 3 के बीच एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो x जो बनेगा वो -1 से 3, ये करली ब्रैकेट में। ठीक है, एकदम सिंपल वे में बना लो इसको जल्दी से। तो हमने क्या देखा, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप इन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ, हमने तो खैर यहाँ पे इन दोनों को एक साथ करके बना दिया छोटा करने के लिए। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, इससे क्या x मिला, इससे क्या x मिला, इससे क्या x मिला, इन तीनों को यहाँ पे लाकर पटक दो। इसके क्या हिसाब से चलते तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 2 को बना देते, नहीं इसका बनाते तो ये कहता है यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं, केवल एक्सेप्ट 2 को। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं सर मैं माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में, तो ये आप ये बना दिए। इसके हिसाब से करें तो ये -1 से इनफाइनाइट, फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको फाइनल आंसर ये मिलेगा। अब फाइनल में बाद में क्या करो, एक वैल्यू लेके चेक करके देख लो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। -1 से 3 के बीच में 0 उठा के ले लो, 0 ले लो, 0 पुट करेंगे तो log 3 एट बेस 10 सही है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो log √1 सो तो भी सही है, पॉजिटिव आ रहा है, तो दिक्कत है ही नहीं। बना लो जल्दी से इसको, बहुत सिंपल वे में है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओ, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी।